डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हमारा 8वां चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है धंधा किया मूडीना प्राप्ति स्थानों सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हमने हमारे पहले हिस्से में धंधा किया मूडीनो ख्याल यानी कारोबारी पूंजी किसको कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट देखा था, उसकी ज़रूरत क्यों होती है वो देखा था, और कारोबार में उसकी अहमियत क्या है वो देखा था। आज हम हमारे 8वें चैप्टर का दूसरा हिस्सा देखेंगे, मालिकीना भंडोळ, ऑनर्स फंड्स। मालिकीना भंडोळों के यानी ऑनर्स फंड्स, ये टोटल हम 3 किस्मों में देखेंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और नफानुधंधामा पुनः रोकाण। अच्छा, अब इक्विटी शेयर की वापस 3 किस्में हैं। मैं बाद में आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर तफसील से समझाऊंगी, लेकिन पहले अभी हम सिर्फ इनकी किस्में देख लेंगे कि इक्विटी शेयर की कितनी किस्में हैं। 3। कौन कौन सी? सामान्य इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर और अन्य इक्विटी शेयर। और प्रेफरेंस शेयर की कितनी किस्में हैं? 2। कौन कौन सी? एक प्रेफरेंस शेयर वो जो 20 साल से पहले आप वापस कर सकते हो, और दूसरा वो जो 20 साल के बाद आप वापस कर सकते हो। ये आपको हर बार 1 मार्क्स में आता है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है कि प्रेफरेंस शेयरना કેટલા प्रकार છે, कया कया, कि भाई प्रेफरेंस शेयर की कितनी किस्में हैं, कौन कौन से। तो हमें याद रखना है कि प्रेफरेंस शेयर की 2 किस्में हैं। पहली वो जो आप 20 साल से पहले वापस कर सकते हो, और दूसरी वो जो आप 20 साल के बाद ही वापस कर सकते हो। अब इसमें हम इक्विटी शेयर को तफसील से देखेंगे कि इक्विटी शेयर यानी क्या, कि जिस शेयर को कंपनी में डिविडेंड हासिल करने का और अपनी पूंजी वापस लेने का हक सबसे आखिर में मिलता हो ना, ऐसे शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स कहेंगे। जिस शेयर्स को डिविडेंड हासिल करने का और अपनी पूंजी को वापस हासिल करने का मौका सबसे लास्ट में मिलता हो उसको हम इक्विटी शेयर्स कहेंगे। अच्छा, अब इक्विटी शेयर्स की खुसूसियात कितनी हैं और कौन कौन सी है? इक्विटी शेयर्स की खुसूसियात टोटल 10 हैं, जो हम एक के बाद एक देखेंगे। जिसमें सबसे पहली है साचा मालिकों, यानी इक्विटी शेयर्स होल्डर जो है इनको हम कंपनी के सच्चे मालिक कह सकते हैं और सबसे वफादार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डरों से ज़्यादा खतरात उठाते हैं। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो कोई खतराते नहीं है ना, अगर हम इजीली देखें तो, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को तो खतरात है। फिर दूसरा है मताधिकार, जिनके पास जनरल इक्विटी शेयर होते हैं, जो जनरल इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कितने वोट देने का हक होता है? उनके पास जितने शेयर होते हैं ना, जितने शेयर्स होते हैं, शेयर दीठ यानी कि जितने शेयर्स हैं ना उनके पास, उतने वो वोट देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उनके पास 50 शेयर्स है तो वो 50 वोट देंगे, अगर उनके पास 100 शेयर्स है तो वो 100 वोट देंगे। अच्छा, इसके बाद डिविडेंड, कि इनको डिविडेंड कैसे मिलता है इनके शेयर्स के ऊपर। तो इस प्रकार इस किस्म के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड सबसे आखिर में मिलता है। ये तो हमने इसकी तारीफ में ही देख लिया, लेकिन इनके जो डिविडेंड की शरह होती है वो अनिश्चित यानी मुकर्रर नहीं होती है कि इनको कितना डिविडेंड मिलेगा, वो अनिश्चित होती है, मुकर्रर नहीं होती है। फिर चौथी खुसूसियात है नफ़ा साथे संबंध। इस किस्म के जो शेयर होल्डर्स है इनका डिविडेंड के नफ़े के साथ सीधा सीधा ताल्लुक़ है, क्योंकि नफ़े में अगर कमी या इजाफा हुआ तो डिविडेंड के शरह में भी कमी या इजाफा होगा। इसके बाद सामान्य सभा, कंपनी सामान्य सभा में यानी कंपनी की जो जनरल मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें हाज़िर रहना, उसमें वोट देना, और जो मैनेजर्स है, जो संचालक है, उनको चुनने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। उसके बाद छठी खुसूसियात है मूड़ी परत, के जब तक कंपनी का वजूद है तब तक इनको इनकी पूंजी हासिल नहीं होती। फिर 7वीं खुसूसियात है विसर्जन, कि अगर कंपनी का विसर्जन हो गया यानी अगर कंपनी को आपने बंद कर दिया है आपकी कंपनी को, तो पहले आप पूंजी किसको वापस दोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और फिर बचेगी तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोगे। उसके बाद है लायकात ना शेयर, अगर
मैनेजर्स ने, संचालकों ने रजामंदी दी हो तो इक्विटी शेयर होल्डर को लायकात के शेयर भी दिए जाते हैं। मूडी लाभ, पूंजी का फायदा। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनको अलग अलग किस्म के फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे हक के शेयर, बोनस के शेयर, फिर अगर बाज़ार के भाव में कमी या इजाफा होता है तो उन सब का फ़ायदा भी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। उसके बाद शेयरनी नोंदणी, कि इनके जो शेयर होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन शेयर बाज़ार में किया हुआ होता है। इसके लिए ये अपने शेयर को खरीदो फरोख्त एकदम आसानी से कर सकते हैं। कितनी खुसूसियात देखी हमने? 10। कौन कौन सी? साचा मालिक हो यानी सच्चे मालिक, दूसरा मताधिकार यानी वोट देने का हक, तीसरा डिविडेंड का डिविडेंड ही रहेगा, चौथा नफ़ा साथे संबंध, मुनाफे से ताल्लुक, पांचवा हमने देखा सामान्य सभा के आम इजलास, इजलास यानी क्या? मजलिस की जमा। फिर मूडी परत यानी दारिल हुकूमत को वापस करना, विसर्जन यानी ख़त्म हो जाना। फिर हमने देखा लायकात ना शेयर यानी काबिलियत के शेयर, फिर मूडी लाभ यानी कि पूंजी के फ़वाइद, और शेयरनी नोंदणी यानी कि शेयर का रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब इक्विटी शेयर का हमने मतलब देख लिया, उसकी खुसूसियात देख ली। अब हम उसकी किस्में देखेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर की कितनी किस्में हैं। इक्विटी शेयर की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? सामान्य इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर और अन्य इक्विटी शेयर। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सामान्य इक्विटी शेयर कि सामान्य इक्विटी शेयर किसको कहते हैं। सामान्य इक्विटी शेयर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हर एक कंपनी को सामान्य इक्विटी शेयर यानी कि जनरल इक्विटी शेयर बाहर पालने ही पड़ते हैं, वो उनके लिए फर्जियात होते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो कंपनी के सच्चे मालिक है, क्योंकि ये कंपनी में सबसे ज़्यादा खतरात मोल लेते हैं। इनको डिविडेंड लेने का भी हक होता है, और इनके जो डिविडेंड की शरह है वो नामुकर्रर होती है, मुकर्रर नहीं होती। इसके अलावा अगर कंपनी को कोई नुकसान हो गया या कंपनी बंद हो रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दिए जाते हैं, और फिर पैसे बचते हैं तब इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। हर एक कंपनी कम वक्फे के लिए, दरमियानी वक्फे के लिए और लंबे वक्फे के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐसे शेयर्स को बाहर पाड़ती हैं। कंपनी बड़े पैमाने पर पूंजी हासिल करने के लिए अपनी पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देती है, और जो हिस्सा है उसको हम शेयर कहेंगे, और जो शेयर खरीदने वाले होते हैं उनको हम शेयर होल्डर कहेंगे। उसके बाद दूसरी किस्म है स्वेट इक्विटी शेयर। कि कंपनी में जो खास किस्म का इल्म रखते हैं, बराबर, ऐसे लोगों को शेयर देती है यानी हिस्सा देती है, लेकिन इस हिस्से के बदले उनसे कुछ पैसे, कुछ कैश, कुछ रोकड़ नहीं लेती। उनमें जो विशिष्टता है, उनमें जो स्पेशलिटी है, उनमें जो खासियत है, उसका यूज़ कंपनी खुद के लिए करती है, अपने लिए करती है। और ऐसे जो शेयर है इनको स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। और तीसरी हमारी जो लास्ट किस्म है उसका नाम है अन्य इक्विटी शेयर। अब अन्य इक्विटी शेयर की वापस 2 किस्में हैं। मताधिकार साथे ना इक्विटी शेयर यानी कैसे इक्विटी शेयर होते हैं कि जिसके साथ साथ आपको वोट देने का हक भी मिलता है, और डिविडेंडના સંબંધમાં જુદા જુદા અધિકારીઓ સાથે મતાધિકાર ધરાવતા ઇક્વિટી शेयर यानी कि जिनका ताल्लुक, दूसरी किस्म होती है कि जिनका ताल्लुक सिर्फ डिविडेंड के साथ ही हो। इसके बाद हमारा पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर से बिल्कुल उल्टा, इक्विटी शेयर में हमने क्या देखा था कि इनको नफ़े में से डिविडेंड सबसे आखिर में मिलता है, और अगर कंपनी डूब गई तो इनको इनके पैसे भी सबसे आखिर में मिलते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का इससे बिल्कुल उल्टा आ जाएगा कि भाई जिस शेयर पर कंपनी के नफ़े में से डिविडेंड हासिल करने का हक सबसे पहले है, और अगर कंपनी डूब रही है तो कंपनी से अपने पैसे लेने का हक भी जिसको सबसे पहले मिलता है, उन शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहेंगे। याद रखना, प्रेफरेंस शेयर को पसंदगी के शेयर भी कहा जाता है। अब इसकी खुसूसियात कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? सबसे पहली है डिविडेंड। जैसे कि हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक नामुकर्रर शरह पर सबसे पहले डिविडेंड हासिल करने का हक होता है। उसके बाद मताधिकार
अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, इनको ये हर एक चीज़ के ऊपर अपना वोट नहीं दे सकते। जो चीज़ें सिर्फ इनसे ताल्लुक़ रखती है, जिनका इनके फ़ायदे से रिलेशन है, ऐसी चीज़ों में इनको वोट देने का अधिकार होता है। पसंदगी यानी कि इंतखाब, कौन से लोग इसे पसंद करना चाहते हैं? जो स्थिर मूड़ी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी टिकी हुई में, रुकी हुई में, निश्चित आवक, जो एक मुकर्रर इनकम चाहते हैं, यानी मूड़ी सलामती इच्छता, और जो ये चाहते हैं कि उनकी पूंजी हमेशा सलामत रहे, ऐसे लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। बाजार भाव, जो प्रेफरेंस शेयर है इनकी कीमत बाज़ार में हमेशा मुकर्रर होती है। हाँ, अगर ब्याज की शरह में कोई बदलाव आते हैं तभी इसकी बाज़ार कीमत में बदलाव आते हैं। जोखिम प्रमाण, खतरे का तनासुब, इक्विटी शेयर के मुकाबले में अगर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो आपको आपकी पूंजी डूबने का जो खतरा है वो 0% है, क्योंकि अगर कंपनी डूब भी रही है तो भी पहले आपको आपके पैसे मिलेंगे, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेंगे। उसके बाद लास्ट आता है मूड़ी परत, यानी कि पूंजी वापस हासिल करना। जब कंपनी डूब रही होती है, उसमें सारी जिम्मेदारियों को चुकता करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दिए जाते हैं। इसके लिए इनकी पूंजी आसानी से हासिल हो जाती है। और प्रेफरेंस शेयर की हमने 2 किस्में देख ली है। कौन कौन सी? एक वो जो आप 20 साल से पहले वापस कर सकते हो, और दूसरी वो जो आप 20 साल के बाद वापस करते हो।